नमस्ते सर मैडम। तो आज हम बात करेंगे कि इनाम पर ब्रुसेल्ला वैक्सीन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिए गए थे उनको हम डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम देखेंगे कि कुछ इस तरह से हमारी स्क्रीन पे चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है और कुछ टाइम के बाद ये जो पेज खुल गया है। अब हम जाएंगे वैक्सीन पे टैप करेंगे और एक हम नया टैग नंबर लेंगे जो कि हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि अब नए का आपको किस प्रकार से आप वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैक्सीन पर टैप किया। वैक्सीन पर टैप करने के बाद हमने जो एक नया टैग लिया था अब उसका टैग नंबर डालेंगे हम, और वो टैग नंबर डालते हैं देखिए हमारा वैक्सीन होता है कि नहीं होता ये हम चेक करेंगे। ये अब हम इसके बाद वैक्सीन लाइट पे टैप करेंगे। वैक्सीन लाइट पे टैप करने के बाद जो हमारा एक नया टैग नंबर है वो टैग नंबर हम इस पर डालेंगे। ये नया पेज खुल गया है। अब इस पर हम अपना जो भी एक नया टैग था उसका जो टैग नंबर है वो टैग नंबर डालेंगे। इस वीडियो में मैंने मोबाइल की स्पीड और स्क्रीन की स्पीड बहुत धीरे कर रखी है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है पूरा इस ऐप में, किस प्रकार से अपने को वैक्सीन करना है। किसी भी डॉक्टर या फिर वीएस को किसी को भी वैक्सीन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। जो भी हमारे एवीएफओ भाई है और गौसेवक भाई है उनको भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए वैक्सीन करने में, ब्रुसेल्ला वैक्सीन में। और ये जो टैग नंबर है ये हम डाल रहे हैं इस पर, और स्क्रीन की स्पीड बहुत धीरे कर रखी है मैंने। जो भी हमारे एवीएफओ भाई, मैत्री वर्कर, गौसेवक अगर वो इनाप के फ्री एआई प्रोग्राम में काम करते हैं तो वो अपने पास अगर 2 मोबाइल का यूज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इनाप में बार बार अगर आप आईडी पासवर्ड इधर से उधर डालेंगे तो आपके डाटा लेस होने का खतरा रहता है। और ये टैग नंबर डालने के बाद हमें इनवैलिड टैग बता दिया गया है, तो आप इस टैग को अब हम एनिमल रजिस्ट्रेशन में जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर उसके बाद वैक्सीन में आके वैक्सीन लाइट पे टैप करके फिर वैक्सीन करेंगे। अब हम एनिमल आइडेंटिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे। टैप करने के बाद जो भी हमारे पास टैग नंबर था अब हम एनिमल रजिस्ट्रेशन में टैप करेंगे, और टैप करने के बाद जो भी हमारी जो काप है उसकी जो भी डिटेल है वो पूरी फिल कर लेंगे। हमारे पास जो मादा बछिया केड़ी है तो केड़ी में डालेंगे, और अगर बफेलो है तो बफेलो में डालेंगे। और जो हमारे पास जो टैग नंबर था रजिस्ट्रेशन में टैप करने के बाद आपके मोबाइल में एक प्रकार का टैब खुलेगा, फिर ऊपर 3 टैब पे टैप करेंगे तो फिर ऐसा खुलेगा। और अब हम एनिमल का जो भी नया नंबर है वो डालेंगे। तो मैं आपको 2 मोबाइल इसलिए यूज़ करने के लिए बोल रहा था क्योंकि अगर आप ये नाइफ वाले आईडी पासवर्ड इसमें डालेंगे तो आप वैक्सीन नहीं कर पाएंगे। अगर आप वैक्सीन करना चाहते हैं तो फिर आपकी वैक्सीन की आईडी अलग बनी हुई है वो डालेंगे, तो फिर आपके जो नाइफ में जो डाटा चढ़ा हुआ था तो वो सारा लेस हो जाएगा। इससे आप बेहतर यही रहेगा कि आप 2 मोबाइल का यूज़ करें। और इस ब्रुसेलोसिस प्रोग्राम में हमें 4 से 8 मंथ की मादा बछिया को ही वैक्सीनेशन करना है, क्योंकि ब्रुसेल्ला का खतरा इन बच्चियों में ही होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि मादा बछिया की उम्र 4 से 8 मंथ के बीच में होनी चाहिए। अगर किसी के 8 मंथ की एज में डालते अपन अगर दिक्कत आती है तो उसको आप 7 मंथ की एज करके मॉडिफाई में जाके 7 मंथ की एज कर सकते हैं। अब हमने जेंडर सेलेक्ट कर लिया है, फीमेल है तो फीमेल ले लिया। अब बफेलो भी ले ली हमने स्पीसीज में, और अब ब्रीड पे करेंगे हम टैप। हमारे पास मुर्रा भैंस की बच्चियाँ है तो मुर्रा लेंगे। अब हमारे पास जो बच्चियाँ है उसकी उम्र 5 मंथ की है तो हम यहाँ पर 5 मंथ डाल देंगे। अभी हमारे पास 5 मंथ की बच्चियाँ है तो अब हम इसका प्रेगनेंसी स्टेटस भी 0 ही रहने देंगे, और बाकी जो भी डिटेल है उसको ऐसे ही नील छोड़ देंगे।
अब हम ओनर रजिस्ट्रेशन पे टैप करेंगे। ओनर रजिस्ट्रेशन पे टैप करने के बाद इस प्रकार का खुल गया है। हमारे पास ओनर रजिस्ट्रेशन पहले था तो सर्चिंग में जाके हमने टैप किया, फिर उसके बाद विलेज पे जाके टैप करेंगे और जो हमारे बड़वन की है ये, तो हम बड़वन पे जाके टैप करेंगे और जो ओनर का नाम है हम उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर डालेंगे और ओनर का नाम आ जाएगा। ओनर नेम में जाके टैप करेंगे और हम अब यहाँ पर फर्स्ट कैपिटल नेम या फिर स्मॉल जो भी है वो डाल देंगे तो ओनर का नाम खुल जाएगा। और ये अंबाराम गणेश राठौर के नाम से था तो हमने अंबाराम गणेश राठौर के नाम पर ये कर दिया है। अब ऊपर जाके सेव कर देंगे और नीचे कुछ भी नहीं डालना, सारी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो फिर आपको पूरी डिटेल फिर से भरनी पड़ेगी। ओनर का आधार नंबर और मोबाइल नंबर सब कुछ डालना पड़ेगा। फिर आप ऊपर सेव का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर टैप कर सकते हैं। उस पर टैप करेंगे तो ये जो भी है बचिया जिसका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ऊपर 3 डॉट आ रहे हैं उस पर टैप करेंगे हम तो अब 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। अब जिसमें से हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद ये हमारी जो पाड़ी थी इसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब फिर हमारे पास ये खुल गया है वापस से मेन। अब हम वैक्सीन पे जाके टैप करेंगे। अब हमें इसको ब्रुसेल्ला वैक्सीन ऑनलाइन चढ़ानी है। वैक्सीन पे टैप किया। वैक्सीन पे टैप करने के बाद इस प्रकार का पेज खुला है। इसमें हम वैक्सीन लाइट पे टैप करेंगे। वैक्सीन लाइट पे टैप करने के बाद हमारे पास वो टैग नंबर जो भी हमने रजिस्ट्रेशन किया है उसके लास्ट के जो 4 अंक है वो डालेंगे। जैसे ही वो 4 अंक डालेंगे और वो पाड़ी खुल जाएगी, जो कि मतलब पहले खुल नहीं रही थी। फिर अपन ने पूरी तरह से देखा कि किस प्रकार अपन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस टैग का लास्ट नंबर था 9868 और सर्च पे टैप करेंगे। सर्च पे टैप करने के बाद ये खुल गया है पेज। अगर आपने ऑफलाइन काम पहले कर रखा है तो आप इस पे वैक्सीनेशन डेट पे पुरानी डेट डाल सकते हैं। ये प्रोग्राम 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 31 जनवरी को ख़त्म होगा। तो मैंने जैसे कि 3 तारीख को वैक्सीन किया तो मैं 3 तारीख डालूँगा। और कौन सी वैक्सीन की हमने तो वैक्सीन 4 पे टैप करेंगे हम और इस पे खुल जाएगा सारी वैक्सीन। तो जिस प्रकार हम अभी ब्रुसेल्ला का वैक्सीन कर रहे हैं तो हम ब्रुसेल्ला पे जाके टैप करेंगे। और ये आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल गई, ब्रुसेल्ला दिख रहा है। अब ब्रुसेल्ला पे टैप करेंगे हम। ब्रुसेल्ला पे टैप करने के बाद ये आ गया है। ऊपर जो सेव का ऑप्शन आ रहा है उस पर जाके अपन सेव कर देंगे। सेव पे टैप करने के बाद हमारे पास ये स्क्रीन खुलेगी। अब इसमें जाके हम यस पे टैप कर देंगे और यस पे टैप करने के बाद ये हमारी डिटेल और ये वैक्सीनेशन ऑनलाइन कंप्लीट हो गया है। इस प्रकार सभी डॉक्टर, एवीएफओ, गौसेवक, मैत्री वर्कर इस इनाप ऐप पे जाके अपना वैक्सीनेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर से धन्यवाद। अजय राठौर।